नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। जनादेश यानी 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। जनादेश में आज बात होगी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में क्या रही दिन भर की चुनावी सरगर्मियां, और दिखाएंगे आपको कुछ ग्राउंड रिपोर्ट्स। तो आइए करते हैं इस खास कार्यक्रम की शुरुआत। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रचार अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा कांग्रेस, बीजेपी समेत सभी पार्टियों के दिग्गज नेताओं ने भी आज ताबड़तोड़ रैलियां की। बीजेपी की तरफ से जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और राजनाथ सिंह के साथ साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार की कमान संभाली, तो वहीं कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थन में पार्टी अध्यक्ष खड़गे और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी धुआंधार प्रचार किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के आलोट में जनसभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस को निशाने पर लिया। उन्होंने कांग्रेस के मॉडल को लापता मॉडल बताते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकार के दौरान जलापूर्ति, विकास, बिजली, सड़क सब कुछ गायब था। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता राजनाथ सिंह ने भी रतलाम जिले के जावरा की चुनावी रैली में कहा कि भाजपा अपने चुनावी वादों का पूरी तरह पालन करती है। कांग्रेस पार्टी का एक मॉडल है, वो है लापता मॉडल। लापता मॉडल। इनके जमाने में बिजली लापता, सड़क लापता, आवास योजना लापता, घर घर पानी लापता। ये नए लापता योजना वाले, और विकास तो बिल्कुल ही लापता है। चुनाव समाप्त हो जाता है, उसके बाद अपने आश्वासनों को भूल जाते हैं। जो कहते हैं वो करते नहीं। लेकिन बहनों भाइयों, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, पार्टी का यहां तक प्रश्न है, भारत के राजनीति के पन्नों को पलटकर आप देखिए, जो कुछ भी हम लोगों ने कहा है अक्षरशः उसका पालन किया है। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने रीवा में चुनावी सभा में कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है वो गारंटियां बांट रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के श्यामला हिल्स क्षेत्र के निवासियों को मतदाता पर्चियां वितरित की और उनसे 17 नवंबर को वोट डालने का आग्रह भी किया। उन्होंने रतलाम जिले के सैलाना और उज्जैन के बड़नगर की रैली में किसानों को उनके पसीने की पूरी कीमत देने का भरोसा दिलाया। 2014 से 19 में पार्टी का अध्यक्ष था। ये राहुल बाबा मुझे बहुत ताने लगाते थे, कहते थे मंदिर वहीं बनाएंगे, तिथि नहीं बताए। अब राहुल बाबा, ये भगवान शिव की भूमि पर मैं कहने आया हूं, 22 जनवरी 2024 को रामलल्ला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है। वहीं कांग्रेस की तरफ से पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दतिया जिले के सेवड़ा और श्योपुर में चुनावी रैलियों को संबोधित किया। कांग्रेस के मध्य प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने मुरैना, तो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने विदिशा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने इसे मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव बताते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में मतदान की अपील की। लोगों को मनरेगा जैसा स्कीम किसने दिया? कांग्रेस ने दिया। फूड सिक्योरिटी एक्ट, बच्चों को खाना नहीं मिलता था, गरीब लोगों को पेट को अन्न नहीं मिलता था, उनको पेट भरने के लिए हम सिक्योरिटी एक्ट लाए। इस चुनाव में 17 तारीख को आप केवल रविंद्र तोमर को ही साथ नहीं देंगे, आप ग्वालियर चंबल के भविष्य का चुनाव है। ये मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। मध्य प्रदेश के अब मेरे काफी दौरे लग गए हैं और मैं 100% कह सकता हूं कि यहां पे कांग्रेस पार्टी का तूफान आने जा रहा है। सभी दलों के दिग्गज प्रचार में जनता से बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, लेकिन ये तो 3 दिसंबर को ही पता चलेगा कि जनता किसके वादों पर यकीन करती है। मध्य प्रदेश विधानसभा की सभी 230 सीटों के लिए 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। ब्यूरो इनपुट के साथ जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज।
मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच शुरू हुई तकरार अब थमने का नाम नहीं ले रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने आज जाति जनगणना को लेकर इंडी गठबंधन के अपने सहयोगी दल कांग्रेस पर हमला बोला और पूछा कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पार्टी ने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई थी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी आज ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनका पारंपरिक वोट उनके साथ नहीं है। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने आजादी के बाद जाति गणना नहीं कराई। लोकसभा में नेताजी शरद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी, तमाम दक्षिण भारत के दल जब मांग कर रहे थे जाति गणना की, तो कांग्रेस पार्टी ने जाति गणना नहीं कराई। आज क्यों जाति गणना कराना चाहते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनका ट्रेडिशनल वोट उनके पास नहीं है। वो पिछड़े दलित और आदिवासियों की तरफ देख रहे हैं। पिछड़े दलित आदिवासी भी जानते हैं कि आजादी के बाद धोखा उन्होंने दिया, इसलिए इस बार उनकी कहीं बात बनने वाली नहीं। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे की ही पोल खोल रही हैं। इस गठबंधन का कोई वैचारिक मिशन और विजन नहीं है। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो तथ्यात्मक तौर पर सही है और इसका जवाब राहुल गांधी को अखिलेश यादव को देना चाहिए। अखिलेश यादव जी ने जो कहा है वो तथ्यात्मक रूप से सही बात है। यदि आज राहुल गांधी किसी चीज को एक्सरे बुलाते हैं तो भाई बताना चाहिए कि उनके नेहरू जी ने, उनकी इंदिरा जी ने, उनके राजीव जी ने इस एक्सरे को क्यों रोका था। एक्सरे को रोकने का काम तो उनके ही नेताओं ने, उनके परिवारजनों ने किया था। तो क्या उस समय पर जो एक्सरे रोक रहे थे वो गलत थे या सही थे? ये अखिलेश यादव जी अगर राहुल गांधी जी से पूछ रहे हैं तो राहुल गांधी जी को इसका जवाब अखिलेश यादव को देना चाहिए। अब जनादेश में बात राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चेहरे पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। गहलोत को भरोसा है कि 7 गारंटियों के बूते पर वो फिर से राज्य में सरकार बनाने में कामयाब होंगे, लेकिन राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति पर वो डिफेंसिव नजर आते हैं। अशोक गहलोत के साथ खास बातचीत की हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने। 7 गारंटी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस को राजस्थान में जीत का भरोसा है। मेरे साथ है मुख्यमंत्री। सर, किस तरह से देख रहे हो चुनाव, कैसे चल रहा है? चुनाव अच्छा चल रहा है, लोगों में उत्साह है, गांव गरीब तक बात पहुंची हुई है। 5 साल के जो सुशासन था हमारा, उसी कारण से आज इतिहास में पहली बार अगर राजस्थान का हर व्यक्ति ये कहे कि सरकार विरोधी कोई लहर नहीं है, एंटी इंकम्बेंसी नहीं है, ये कमेंट मैं अपने खुद के अनुभव से कह सकता हूँ कि पहली बार ऐसी स्थिति बनी है देश के अंदर, राजस्थान में, जहाँ लोग ये बात कहते हैं। आप भी जाएंगे कहीं पे भी, कहीं जाओगे तो आपको यही बात मिलेगी आपको। सर, ऐसा कहा जाता है गहलोत जी जादूगर है, तो जादूगरी हमेशा कांग्रेस भरोसा करती है, तो इस बार जादूगरी किस लेवल पे कामयाबी दिलाएगी कांग्रेस को? देखिए, माए बाप जनता ही होती है, फैसला वो करेगी। हमें विश्वास है जनता पर, क्योंकि हमने गुड गवर्नेंस दी है, शानदार योजनाएं दी है, शानदार कानून पास किए हैं जो कंट्री में कहीं नहीं है, और आगे गारंटी और दे रहे हैं, 7 गारंटी दे रहे हैं, तो लोगों में माहौल बन चुका है। बीजेपी लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा उठाती है। कांग्रेस का कहना है कि हमने FIR इंश्योर किया, इस वजह से ही आई। तो वो कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की कानून व्यवस्था, बीजेपी का आरोप है, बहुत ज़्यादा खराब है। वो उनके पास कहना कुछ है नहीं, इसलिए ऐसे आरोप लगाए वो खाली अपना काम चला रहे हैं। यहाँ कोई इशू नहीं है, यहाँ कोई इशू नहीं इस प्रकार का, वो खाली। तो फिलहाल जनादेश में इतना ही। आप देखते रहिए DD न्यूज़।